18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान होना है। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एनडीए विधायक दल की कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के माध्यम से राष्ट्रपति चुनाव में मतदान प्रक्रिया के बारे में बताया गया और कार्यशाला को लेकर बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि यह कार्यशाला एक तरह का रिमाइंडर है। चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जी, सम्मानित सभी वरिष्ठ विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री लंबोदर महतो जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री बालमुकुंद सहाय जी, श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जी। इसी में तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से लाइव सेविंग के संवाददाता विशाल जुड़ चुके हैं। तो जी विशाल, जिस तरीके से आप एनडीए की बैठक में मौजूद रहे, तो क्या कुछ खास मिला देखने को? जी देखिए अंकिता, 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर मतदान होना है। सबसे बड़ी बात है कि एनडीए की बैठक दल की बैठक 16 जुलाई को बुलाई गई थी और आज 17 जुलाई है। कार्यशाला का आयोजन कर यह बताया गया कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान कैसे करना है। इस बैठक में बीजेपी के जो भी विधायक थे, यहाँ तक कि आजसू के विधायक लंबोदर महतो भी शामिल थे। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एनडीए की जो उम्मीदवार बनाई गई है राष्ट्रपति के लिए द्रौपदी मुर्मू, उनको समर्थन देने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि पिछले राष्ट्रपति चुनाव में मत की गड़बड़ी हुई थी। यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस बार कार्यशाला का आयोजन किया गया और जो भी विधायक बैठक में शामिल हुए थे, कार्यशाला के माध्यम से उन्हें बताया गया कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसके लिए मतदान किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए अंकिता, आपको बता दें कि ये काफी जो प्रशिक्षण, एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि जो प्रशिक्षित किया गया विधायक, ये कई मायनों से अहम है। देखिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है, मजबूती के साथ सभी विधायक एकजुट होते हुए दिखे और आजसू के भी जो विधायक थे वहां पर पहुंचे थे। अब दूसरी बात देखिए, एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं यशवंत सिन्हा को 16 जुलाई की बात है। यशवंत सिन्हा जो कि विपक्ष की ओर से साझा उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के लिए, रांची की धरती पर उनका आगमन हुआ था। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बाकायदा मुलाकात किया था और जो भी कांग्रेस के जो विधायक है, सांसद है, सभी से मिलकर उनके पक्ष में वोट करने की अपील की थी। लेकिन देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ऑलरेडी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा कर चुकी है। आपको बता दें कि झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और राजद मिलकर सरकार चला रही है। ऐसा दूसरी बार देखने को मिल रहा है जब राज्यसभा का प्रत्याशी को लेकर ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी होगा, लेकिन मिला प्रत्याशी जेएमएम की ओर से महुआ माझी को दिया गया। राष्ट्रपति का चुनाव था और समर्थन देने की बात हो रही थी। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू जो कि एक आदिवासी चेहरा को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो वहीं विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा को। कयास यही लगाया जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यशवंत सिन्हा को समर्थन करेंगी, लेकिन ऐन वक्त में जेएमएम अपनी बाजी पलटती है और द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला लेती है। हालांकि यशवंत सिन्हा का आगमन हुआ था, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनके समर्थन में पक्ष में वोट देने की अपील की थी। देखिए अंकिता, कल 18 जुलाई है, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान होना है। 10 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग चलेगी और 21 जुलाई को इसकी काउंटिंग की जाएगी। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वाकई में द्रौपदी मुर्मू लीड करते हुए दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी, अगर हम देखा जाए तो उनके देश में सबसे ज्यादा विधायक और सांसद है। वहीं यशवंत सिन्हा अगर आंकड़ों के हिसाब से हम बात करें तो कमजोर होते दिख रहे हैं। तो कल सबको इंतजार है, कल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान होना है। सुबह 10 बजे से झारखंड विधानसभा में मतदान होगा। जी अंकिता। जी विशाल, जैसा कि आपने बताया कि यशवंत सिन्हा जो यूपीए की तरफ से उम्मीदवार हैं, वो रांची में उनका आगमन हुआ था, तो क्या इसे लेकर बीजेपी खेमे में कुछ चर्चा हुई? जी बिल्कुल आपने सही कहा। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए अगर हम यशवंत सिन्हा की इतिहास की बात कर ले तो यशवंत सिन्हा भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी में रहकर ही वो मंत्री बने थे। अब वो विपक्ष के साझा उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के लिए। तो वाकई में देखिए यशवंत सिन्हा ने एक साक्षात जो भारतीय जनता पार्टी में है और इस बार के चुनाव में उनका समर्थन करेगी। तो देखिए ये तो चुनावी बात थी कि जो भी प्रत्याशी होता है सभी दलों के पास जाता है और अपना समर्थन में मत मांगता है, लेकिन
सबसे बड़ी बात होती है आंकड़ों से देखी जाती है, जिसमें द्रौपदी मुर्मू वाकई में लीड करते हुए दिख रही है। देखिए, ऐसा कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवारी स्ट्रोक है खेलने का काम किया था, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से आती हैं, झारखंड में 6 वर्षों से भी अधिक समय से राज्यपाल रहने का काम की थी, एक आदिवासी महिला है। यही कारण रहा कि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चाओं का विषय बना रहा कि द्रौपदी मुर्मू को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेलने का काम किया। देखिए, यह कारण है कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर झारखंड में राजनीति तेज थी। देखिए, जिस प्रकार से अजय कुमार, जो कि कांग्रेस के नेता है, उनका बयान आया था और उनके बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार यशवंत सिन्हा सहित अजय कुमार पर निशाना साध रही थी। तो देखिए अंकिता, कल राष्ट्रपति का चुनाव होना है और जो भी है तैयारियां चल रही है और कल हम सबको इंतजार रहेगा, लेकिन वाकई में अब एक औपचारिकता भर की रह गई है, क्योंकि ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू को 81 विधानसभा सीट है और एक मनोनीत सीट, एक जो विधायक होता है उसे मनोनीत कर भेजा जाता है। अगर हम 81 जो निर्वाचित विधायक होते हैं वही अपना मत का प्रयोग करेंगे। अगर हम बात करें सांसद की तो 14 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर और 6 राज्यसभा सीटें, तो कुल मिलाकर 20 सांसदों का वोट झारखंड से पड़ेगा और 81 विधायकों का वोट पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम बात करें जो गणित जो कहती है, जो वोट की वैल्यू होती है, अगर हम झारखंड की बात करें तो 28,000 से भी अधिक है, 28,250 लगभग ऐसा है, जिसमें से कि द्रौपदी मुर्मू को लगभग 19,000 से भी अधिक मत प्राप्त होते दिख रहे हैं। तो अगर आंकड़ों से हिसाब से देखें और झारखंड की बात करें तो वाकई में द्रौपदी मुर्मू लीड करते हुए दिख रही है। जी अंकिता। जी, जैसा कि आपने बोला कि ये जेएमएम ने द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दे दिया और इससे कहीं ना कहीं विपक्ष के दलों को झटका भी लगा है। तो ऐसे में जो क्रॉस वोटिंग की अगर हम बात करें तो क्या जेएमएम पर भारतीय जनता पूरी तरह से विश्वास कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था। देखिए, इस मसले पर अगर कांग्रेस से पूछा गया तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर या उनके जो प्रदेश प्रभारी है अविनाश पांडे, उनका यही कहना था कि जो हमारा गठबंधन हुआ था ये राज्य को चलाने को लेकर हुआ था, ना कि राज्यसभा चुनाव को लेकर, ना कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। तो देखिए, ये अपना स्टैंड रख रही थी कांग्रेस और जेएमएम अपना स्टैंड रख रही थी। देखिए, अगर हम पुरातन की बात करें, अगर इतिहास की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू का जो रिलेशन था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्ष में हुआ करते थे तो उस समय भी ऐसा माना जाता था कि द्रौपदी मुर्मू का जो आपसी समन्वय है, जो आपसी रिलेशन है, सभी दलों के साथ अच्छा था। तो देखिए, जिस प्रकार से जब जेएमएम ने घोषणा नहीं की थी कि हम द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे और उस वक्त जो जेएमएम के विधायक हैं और मौजूदा में मंत्री हैं जगन्नाथ महतो, उन्हें अपने बयानों में ही जिक्र कर दिया था कि हम द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़े हैं, लेकिन अंत समय में जेएमएम अपना पत्ता खोलती है और द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला लेती है। सबसे बड़ी बात है कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी महिला है। भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला विराजमान होने जा रही है। यही कारण रहा कि अगर जेएमएम समर्थन नहीं देती तो आदिवासियत के नाम पर ही जेएमएम राजनीति करती आई है। जल, जंगल, जमीन और यहाँ के आदिवासी समाज के मुद्दे को लेकर ही जेएमएम सत्ता पर आई थी। तो ऐसे में अगर जेएमएम द्रौपदी मुर्मू का समर्थन नहीं करती तो आदिवासी विरोधी पार्टी होने का उन पर आरोप लगता और भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर लगातार मुखव्वर थी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित जेएमएम पार्टी को घेरने का काम कर रही थी। और अंत समय आया और जेएमएम ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला लिया। चाहे हम इसे दबाव कह ले या आदिवासी अपने आप में जग जाहिर है। हाँ, वाकई में आपने कहा कि क्या क्रॉस वोटिंग हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए, एक होता है ऐलान जो ऑलरेडी जेएमएम ने कर दिया है। तो देखिए, आंकड़ों से देखा जाता है कि किसके कितना परसेंटेज जा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जो वोटिंग 250 लगभग ऐसे जो टोटल वोट का वैल्यू है वो आएगा। तो मैंने आपको बताया कि द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 26 विधायक हैं, 12 सांसद और 4 राज्यसभा सांसद, कुल मिलाकर 16। तो और जेएमएम के भी जो जेएमएम क्योंकि समर्थन देने का फैसला लिया है, तो ऐसे देखा जाए तो कुल 18 जो मत का प्रतिशत है देखा जाए तो 19,000 से भी अधिक भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही है, द्रौपदी मुर्मू को मिल रही है। तो वाकई में झारखंड का जो वोट का जो वैल्यू है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर
वो द्रौपदी मुर्मू के पाले में गिरता दिख रहा है। अब औपचारिकता भर की रह गई है। 21 जुलाई को काउंटिंग होगा और आने वाला समय में हम निश्चित तौर पर द्रौपदी मुर्मू को एक राष्ट्रपति। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विशाल। जैसा कि आपको बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव का मतदान होना है। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के प्रक्रिया में बताया गया और कार्यशाला को लेकर बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि यह कार्यशाला इस तरह का एक रिमाइंडर है